हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। जिस जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब में दिक्कत आ रही होगी, आज से वो दिक्कत सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक में। पहले आता है जोड़ घटाव गुणा और भाग। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? जोड़ और घटाव सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? जोड़ और घटाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल 4 फॉर्मूला है, उससे केवल ध्यान देना है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। ठीक है, केवल यही चारों फार्मूला को समझना है। इसी फार्मूले पे हमारा जोड़ घटाव बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 माइनस 2, 6 माइनस 3, 8 माइनस 4, 4 माइनस 2, 6 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा फार्मूला क्या कहा है? प्लस और माइनस। क्या होता है? माइनस। अगर किसी भी क्वेश्चन में जोड़ और घटाव आए तो वहां पर क्या होगा? घटाव ही होगा। देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये माइनस क्या संकेत करता है? माइनस का मतलब यह है कि ये सवाल जो है ये घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं। घटाने से पहले एक चीज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है। 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो बड़ा तो 3 है, तो 3 बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो 3 बड़ा है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, वो भी प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो बड़ा संख्या रहेगा उसी का जो आगे चिन्ह रहता है वही आंसर में चिन्ह आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, वो भी प्लस का बचेगा, क्योंकि 6 के आगे क्या है? प्लस है। यहाँ भी 3 बड़ा था, इसके आगे प्लस है, तो आंसर में भी प्लस आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ 8 और 4 में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। ठीक है, तब देखिए 8 के आगे कौन सा चिन्ह है? तो प्लस। तो आंसर में आंसर इसका भी प्लस आएगा, और 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 बड़ा है और 2 छोटा है। यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं यानी तो क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्या है? माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस हो रहा है, यानी सवाल घटेगा। अब चलिए इसको घटाते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा वाला है, क्योंकि 4 यहाँ पे बड़ा है और प्लस में, इसीलिए प्लस में आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, ये प्लस में है। यहाँ माइनस 7 है, ये माइनस में है। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 6 है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, अब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है। अभी चिन्ह मत ध्यान दीजिए, देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है। तो 6 से बड़ा 7 है, 7 का कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो आंसर में भी क्या होगा? माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, अब 7 में से, अब देखिए प्लस माइनस माइनस ही होता है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस ही, या माइनस प्लस भी माइनस होता है। ठीक है, पहले प्लस रहे या बाद में प्लस रहे, दोनों केस में क्या होगा? ये घटेगा सवाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिसाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि 7 बड़ा है और 6 छोटा है, तो इसके आगे जो चिन्ह रहेगा, बड़े वाले संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही आंसर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 से बड़ा 7 है। ठीक है, तो 6 से बड़ा 7 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो हम पहले माइनस लगाए, और 6 में से 7 घटाए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी माइनस का 1 यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए -2 + 3, 6 - 5, 5 - 6, 4 - 2, 2 - 4, 6 - 5। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस में क्या होता है? माइनस होता है, यानी ये सवाल घटेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में बड़ा 3 है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? तो प्लस का, तो आंसर भी किस में आएगा? इसका आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1, यानी +1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 6 बड़ा है 5 छोटा है। ठीक है, अब देखिए 6 के आगे कौन सा चिन्ह है? तो प्लस, तो इसका भी आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यानी इसका भी आंसर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
5 बड़ा है कि 6? तो 6 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, इसके आगे प्लस का। तो 12 तो 6 है, इसके आगे माइनस, यानी इसका आंसर किस में आने वाला है? माइनस में। अब दूसरा काम करेंगे, घटाएंगे। 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 4 और 2 में बड़ा कौन है? तो 12 तो 4 है, ठीक है, 12 4 है और 2 छोटा है। ये किस में है? प्लस में। तो इसका आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 4 बड़ा है, 2 छोटा है। ठीक है, ये किस में है? माइनस में। यानी इसका आंसर किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। अब देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी माइनस का 2 इसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, 6 बड़ा है, 5 छोटा है। तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पे 6 बड़ा है, 5 छोटा है। पहला काम क्या करना है? देखना है चिन्ह कौन किस में क्या है। यहाँ पे देखिए, 6 बड़ा है, 5 छोटा है। तो 6 किस में है? प्लस में है, तो इसका आंसर प्लस में आने वाला है। 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये दो कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस का और माइनस प्लस का। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं प्लस प्लस में और माइनस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला कंसेप्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्लस प्लस का कंसेप्ट देखते हैं। प्लस प्लस का कंसेप्ट देखते हैं। 2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3 8 प्लस 6 4 प्लस 3 4 प्लस 2 8 प्लस 6। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है। ठीक है, यहाँ आगे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, यानी इसका भी आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। तो 3 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। प्लस का 5 आंसर आएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस है, तो इसका आंसर भी किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। ठीक है, तो 6 और 3 कितना होता है? 9। यहाँ भी प्लस में आने वाला है। 8 6 14। ठीक है, 4 3 7। ये सबका आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है, और दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 4 को 2 को 6 को 8 6 14, ये सब प्लस में आ रहा है। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है? प्लस प्लस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, यानी ये जुड़ जाएगा और प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, माइनस माइनस कैसे प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस वाला कंसेप्ट समझना है। ठीक है, -2 रहे और -1 रहे। ठीक है, दोनों संख्या जब माइनस में रहे तो क्या करना है? माइनस लगा के और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, दोनों का करना है? जोड़ देना है। 2 और 1 कितना होता है? 3। इसका आंसर माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अगर -4 रहे या -2 रहे तो केवल माइनस लिख के और दोनों को जोड़ देना है। 4 2 कितना होता है? 6। अगर -8 रहे -5 रहे, माइनस लिख के और 8 5 13, बस आंसर हो गया। -2 रहे और -50 रहे। ठीक है, केवल माइनस लिखेंगे या दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 52 हो जाएगा। ठीक है, और -8 रहे और -6 रहे तो माइनस लिख के दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप लोग का प्लस माइनस और माइनस प्लस और प्लस प्लस और माइनस माइनस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, ये चारों को मिलाकर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2 + 3 - 6 + 2 -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है माइनस इसमें कितने जगह है? तो -2 जगह है, -6 और -1। सिंपल क्या करना है? दोनों को क्या करना है? माइनस देखिए, अगर ये ऐसा रहता -1 और अगर ये ऐसा रहता -6 और -1। अभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका मैं क्या बताया? केवल माइनस लिखे दोनों को जोड़ देना। 6 में कितना होता है? 7, तो माइनस का 7 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करो? सिंपल में -6 है और -1 है, तो माइनस लिख के और -6 और -1, तो 6 का एगो 7, यानी -7 लिख दो। ठीक है, अब देखो प्लस वाला जो है उसको जोड़ दो। 2 यहाँ पे है और 3, तो 2 3 5 और 5 और 2 कितना होता है? 7। ठीक, 7 3 2 5 और 2 7। ठीक है, तो अब देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों सेम सेम है, तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 7 में से 7 घटेगा तो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 + 6 - 3 + 8 + 3 - 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढेंगे माइनस कहाँ पे, तो माइनस एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक है, हमने इसका कंसेप्ट क्या बताया था? माइनस लिख के और दोनों को क्या करना है? जोड़ लेना है। 3 और 2 कितना होता है? 5, यानी माइनस का 5 हो गया। और हमारा बचा है केवल प्लस वाला जोड़ने का। तो देखो, 2 और 6 कितना होता है? 8
और 8 16, और 16 और 3 कितना होता है? 16 और 3 19 होता है, यानी प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों में बड़ा कौन है? तो 19 है, तो इसका आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। ठीक है, 19 में से जब 5 घटाएंगे, 19 में से कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे, तो 19 में से 5 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा? तो हमारा 14 प्लस का 14 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? माइनस वाले को पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबसे पहले माइनस लिख के, और 3 और 2 कितना है? 3। अब देखिए 3 और 2 कितना होता है? अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 है, 5 1 6, यानी माइनस का 6 आ गया यहाँ पर। उसके बाद से प्लस वाला जोड़ेंगे, तो 8 6 14, 14 और 6 कितना होता है? तो 14 और 6 20 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस 6 से प्लस 20 बड़ा है, तो इसका आंसर प्लस में आने वाला है। अब देखो 20 में से 6 को घटाएंगे, तो जब 20 में से 6 को घटाएंगे तो इसका भी आंसर 14 आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जोड़ और घटाव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस वाला ध्यान देंगे, माइनस 16 और माइनस 61। सबसे पहले माइनस लिख के क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, तो 1 और 6 कितना होता है? 7, 6 और 1 7। ठीक, तो माइनस का 77 हो गया। 61 और 16 जोड़े तो माइनस का 77। ठीक है, और प्लस वाला जोड़ेंगे। ठीक है, तो 31 और 18 को जोड़ेंगे, तो 1 और 8 कितना होता है? 1 और 8 9, 3 और 1 4, यानी 49। अब देखो 77 बड़ा है और 49 छोटा है, ये हमारा माइनस में आंसर आने वाला है, क्योंकि 77 बड़ा है 49 से। ठीक है, अब घटाएंगे, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल लेंगे, तो ये होगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, इसका आंसर माइनस का 28 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 माइनस 35। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस 35 यहाँ पे है और माइनस 30 यहाँ पे है। ठीक है, अब दोनों को माइनस लिख के अब क्या करना है? जोड़ देना है। तो 5 और 0 5 होता है, और 3 और 3 6 होते हैं, यानी 65 हो गया। अब प्लस वाला काम करना है, तो 36 और 32 जोड़ना है, तो 6 तो कितना होता है? 8, और 3 3 6। देखिए दोनों में बड़ा कौन है? 68 बड़ा है, 65, तो 68 बड़ा है, ये प्लस में आ गया, इसका भी आंसर प्लस में आने वाला है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, अब घटेगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, और 6 में से 6 गया तो 0, यानी इसका आंसर कितना आने वाला है? प्लस का 3 आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलता है फिर से। ठीक है फ्रेंड्स।